हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्रीधर कुमार और मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किसी भी रियल फंक्शन का रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं। लेकिन रेंज निकालने से पहले हम लोग ये देख लें कि आखिर रेंज होता है क्या। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने किसी फंक्शन का डोमेन निकालना सीख लिया था। तो देखिए, रेंज क्या होता है कि एफ जो फंक्शन है हमारा, उसमें डोमेन में जितनी वैल्यूज़ आई हैं हमारे फंक्शन में, उन सारे वैल्यूज़ को रखने के बाद जो आउटपुट का एक सेट मिलता है हमको, वही रेंज कहलाता है। मीन्स आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, जो हमें आउटपुट मिलता है वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। ठीक है, तो अभी देखिए 4 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, उनको हम लोग फॉलो करेंगे। बहुत ईजी स्टेप्स हैं, उनको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो रेंज हम निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए, ये 4 स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करने के बाद हम रेंज निकाल पाएंगे। देखिए, पहला है पुट y इक्वल्स टू एफ एक्स। जैसे हम लोग हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू कुछ भी दिया होता है, जैसे कि दिया हुआ है आपका एफ एक्स इक्वल्स टू, सपोज दैट एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। सपोज दैट एक ये कोई फंक्शन है एक्स माइनस वन, ठीक है। तो इसको हमको लिखना है इस तरह से y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, यानी कि एफ एक्स की जगह पे हमको क्या लिखना है? y इक्वल्स टू, उसके बाद है कि एक्सप्रेस x एज ए फंक्शन ऑफ y। ठीक है, अब जो है जैसे हम y इक्वल्स टू एक्स के फंक्शन लिख रहे हैं, हमको x इक्वल्स टू y का फंक्शन इसको बनाना है। तो हम कैसे बना सकते हैं? तो हम इस तरह से बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, y को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? y प्लस वन इक्वल्स टू एक्स, या इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू वाई प्लस वन। माइनस वन को इधर लाएंगे तो प्लस वन हो जाएगा, तो y प्लस वन इक्वल्स टू एक्स। तो x को जब हम इस तरफ लिखेंगे तो x इक्वल्स टू, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू वाई प्लस वन। तो यहाँ पर हमारा ये स्टेप फॉलो हो रहा है। ठीक है, एक्सप्रेस x एज ए फंक्शन ऑफ y, यानी कि x को y के फंक्शन के रूप में हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप क्या कहता है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y जस्ट लाइक डोमेन। जिस तरह से हम लोग डोमेन में निकालते थे कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y हो सकता है, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x हो सकता है, उसी तरह से कि यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y हो सकता है। अब हम लोग डिफरेंट फंक्शन आगे देखेंगे, प्रॉब्लम आगे हम लोग करेंगे तो डिफरेंट फंक्शन में क्या पॉसिबिलिटीज़ होती थी हम लोगों ने डोमेन में भी देखा था और इसमें भी देखेंगे। तो उसके हिसाब से हम लोग जो भी पॉसिबल वैल्यूज ऑब्जेक्ट्स, जैसे यहाँ पे है y का, हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो x का एक रियल वैल्यू हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो y बिलोंग्स टू r, ये हमारा पॉसिबल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम रेंज भी लिख सकते हैं कि रेंज इज़ ऑल रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन के लिए कोई हमारा डेफिनेशन नहीं है। अगर चौथे स्टेप की बात करें, ये मेन रूप से एलिमिनेट वैल्यूज बाय लुकिंग एट द डेफिनेशन टू राइट द रेंज। ये आपको मेन रूप से रूल जो है वो स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए है। वो क्या है? स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए, जो रूट के अंदर फंक्शंस होते हैं उसके लिए स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए रूल दिया गया। और आगे जब हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस लिए, कैसे ये वहाँ पे काम आता है। ठीक है, तो आगे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब स्टेप्स की बात करें तो पहले y के टर्म में इसको लिखना है, तो y इक्वल्स टू, ये लिख दे सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस टू इक्वल्स टू, हम डायरेक्ट अब इधर से इधर लिखते हैं, तो x माइनस टू इक्वल्स टू क्या आएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3y माइनस XY यह आएगा। या अब इस तरफ लाते हैं, अब देखिए x वाले टर्म को एक साथ करते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, x एज ए फंक्शन ऑफ y, x इक्वल्स टू लाना है y के फंक्शन में। तो x वाले टर्म को पहले एक साथ करते हैं, तो x, अब ये माइनस में है, इधर आके क्या आएगा? प्लस में होगा, x प्लस XY इक्वल्स टू, इधर 2 माइनस में है तो उधर जाके किस में होगा? प्लस में होगा, तो 3y प्लस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो x 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 3y प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस वाई, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है
तो इधर आके क्या किस चीज़ में होगा, डिवाइड में, इधर गुना में है तो इधर जाके भागा में होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3y + 2 डिवाइडेड बाई 1 + y। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा फोकस अब मेन रूप से इस पे है। अब जैसे हम लोग डोमेन निकाला करते थे, तो डोमेन में हम लोग देखा करते थे कि जब यहाँ पे y की जगह पर सिर्फ x रहा करता था, तो इसमें हम लोग देखते थे कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। उसी तरह से यहाँ भी डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। यानी कि 1 + y शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 + y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि y शुड नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, यानी कि y -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। ठीक है, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। इसी तरह से हम लोग रेंज भी लिखा करते थे, अगर आपको याद हो, सॉरी डोमेन, इसी तरह से हम लोग डोमेन भी लिखा करते थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है, तो यहाँ कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। और मैंने चौथे रूल की जब बात की थी तो मैंने स्पष्ट रूप से, जब स्क्वायर रूट फंक्शन देखेंगे वहीं पे ये अप्लाई होगा। जब हम स्क्वायर रूट फंक्शन देखेंगे वहीं पे अप्लाई होगा। तो जब सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन रहे तो हम लोग डायरेक्ट इसको रेंज कह सकते हैं कि रेंज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स -1, ये हमारा रेंज होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ के बारे में थोड़ा सा समझ लें। देखिए दो तरह के फंक्शन मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए एक है x² = 25, एक फंक्शन है मान लिया। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि x का क्या वैल्यू हो सकता है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि प्लस और -5 दोनों हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि x = √25, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगा। ये क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। ये क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन। और ये क्या है, स्क्वायर फंक्शन। ये क्या है, स्क्वायर फंक्शन। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी स्क्वायर रूट फंक्शन में हमको निगेटिव वैल्यू नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर रूट फंक्शंस जो हैं कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देते हैं। जो स्क्वायर रूट फंक्शन होते हैं कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, f(x) = 1/√(x - 5)। तो फर्स्ट स्टेप था कि इसको y = पुट करते हैं। देखिए अब हम लोग ऐसे सिंपल तरीके से रूट के अंदर में रखते हुए x = ला नहीं पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको रूट को हटाना होगा, और रूट को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, y² = 1/x - 5। रूट हट गया यहाँ से। अब यहाँ से मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 = क्या हो जाएगा, xy² - 5y²। ठीक है, अब यहाँ से हम x के रूप में इसको अलग करते हैं। पहले अगर xy² = लिखते हैं, xy² = तो 5y² इधर जाके 1 की तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ से x = हम लोग लिख सकते हैं, y² यहाँ गुना में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर जाके क्या होगा, भागा में होगा, डिवाइड में होगा, है ना, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब जब हम लोग को ये मिल चुका है x = y के फंक्शन में, अब देखिए यहाँ से जो है हम लोग ये कह सकते हैं, अब इस पर हमारा फोकस है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर y² शुड नॉट बी इक्वल टू 0 का मतलब है कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और यहाँ से एक कंक्लूजन हम लोग ये निकाल सकते हैं, अगर मैं यहीं पे इसको बना दूँ साइड में, तो यहाँ पे हम लोग एक कंक्लूजन ऐसे निकाल सकते हैं कि y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। यानी कि y हर वैल्यू के लिए यहाँ पॉसिबल है, लेकिन 0 यहाँ पे अगर हो गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 0 के अलावा कोई भी फंक्शन, अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू भी होगा
तो ये फंक्शन जो है ये वैलिड होगा, यानी कि 0 के अलावा हर वैल्यू पर ये डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये क्या है, y बिलोंग्स टू r माइनस 0, ये आ गया हमारा। लेकिन अभी तक 4 स्टेप्स अब यहीं पे काम आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। एलिमिनेट वैल्यूज बाय लुकिंग एट द डिफिनीशन टू राइट द रेंज। अब देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता चुका हूँ मैं कि स्क्वायर रूट फंक्शन जो है कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, और यहाँ पे हर रियल वैल्यू तो उसमें निगेटिव भी शामिल हो जाएगा। अगर पूरे रियल वैल्यूज़ की बात करें तो उसमें निगेटिव नंबर भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, जो कि हमको शामिल करना नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर इस रेंज की बात करें, अगर मान लीजिए कि नंबर लाइन है, ये मान लिया कि 0 है, ये माइनस इनफाइनाइट है और ये प्लस इनफाइनाइट है। ठीक है, तो 0 के अलावा सारा तो ये भी आ जाएगा और फिर ये भी आ जाएगा। लेकिन हमारा क्या है कि नेवर गिव्स निगेटिव वैल्यू की, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है 0 के इधर वाला वैल्यू, ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। तो बच क्या गया, 0 से लेके इनफाइनाइट तक क्या बच गया, ये वाला जो हमारा रेंज है ये वाला बच गया। यानी कि यहाँ 0 से लेके इनफाइनाइट तक वाला वैल्यू हमारे लिए वैलिड है, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन हमारा ये क्या है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन ही तो है। तो यही कह रहा है कि आप डिफिनीशन से जो ये वाला वैल्यू मिला है उसमें से भी छांट लें। तो हमारा ये तो वैल्यू मिला यहाँ से लेके यहाँ रेंज तक, 0 को छोड़ के इधर वाला भी 0 से माइनस इनफाइनाइट तक वाला भी रेंज मिला, 0 से इनफाइनाइट तक वाला भी रेंज मिला। लेकिन चूंकि हम लोगों के पास स्क्वायर रूट फंक्शन है जो कि निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, नेवर गिव्स, इसलिए इस वाले डोमेन को, इस वाले रेंज को, 0 से माइनस इनफाइनाइट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके इनफाइनाइट तक हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम रेंज इक्वल्स टू लिखेंगे, 0 से इनफाइनाइट। ये देखिए ओपन ब्रैकेट दे रहा हूँ, इनफाइनाइट के लिए तो ओपन ब्रैकेट होता है, ये 0 के लिए भी मैंने ओपन ब्रैकेट दिया है। क्यों? क्योंकि 0 शामिल नहीं है। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि शामिल न होना। ठीक है, इसलिए 0 से इनफाइनाइट वाला जो हमारा रेंज था उसमें मैंने 0 की तरफ कौन सा ब्रैकेट दिया है, ओपन ब्रैकेट दिया है। ओपन ब्रैकेट के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ ओपन ब्रैकेट दिया है। तो यही आपका हमारा आंसर हो गया कि रेंज 0 से लेके इनफाइनाइट तक। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन है √9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। ये भी एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो अब इसको भी x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर को इधर ही लिख दिया, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो पॉजिटिव में हुआ। ठीक है, और 9 माइनस वाई स्क्वायर इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ से जब यहाँ पर x हम लोग करेंगे तो √9 माइनस वाई स्क्वायर आएगा, या हम यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का हमेशा वैल्यू क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह से 9 माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 9 माइनस वाई स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अब इसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ से 3 माइनस वाई इंटू 3 प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और 3, 2 रेंज आएगा। ठीक है, देखिए नंबर लाइन पर इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ से जब देखिए 3 माइनस वाई 3 प्लस वाई, यहाँ से आएगा y इक्वल्स टू वाई शुड बी ग्रेटर देन -3, एक -3 वैल्यू आएगा, एक +3 आएगा, इस दोनों से पता चल रहा है। इनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं इस कुछ। अब देखिए कैसे हम वैल्यूज़ को लेते हैं। ठीक है, कैसे हम वैल्यूज़ को लेते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइनस इनफाइनाइट से -3 वाले वैल्यू को लेके। ठीक है, अब देखिए -3 से इधर वाले वैल्यू को हम लेते हैं। सपोज दैट मैं -4 लेता हूँ, इस वाले रेंज में क्या आएगा, -3 -4 -5 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक। सपोज दैट मैं -4 वैल्यू लेता हूँ, y का वैल्यू -4 लेता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 माइनस -4 यानी कि +7 और 3 - 4
यानी कि माइनस, यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा माइनस, यानी कि इस रेंज में हमको निगेटिव वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, इस रेंज में हमको क्या मिल रहा है निगेटिव मिल रहा है। अब -3 से 3 वाले रेंज में मैं देखता हूँ, -3 से 3 वाले रेंज में मैं देखता हूँ कि कितना वैल्यू आता है। -3 से 3 वाले रेंज में हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। सपोज दैट मैंने आपको 2 लिया, ठीक है, तो 3 - 2 1 पॉजिटिव, 3 + 2 ये भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अच्छा मान लिया कि हम यहाँ निगेटिव वैल्यू ही लेते हैं, मान लिया कि निगेटिव वैल्यू ही लेते हैं, ये सपोज दैट इधर क्या आएगा आपको -2 आएगा, तो -2 लेके देखते हैं। ठीक है, तो -2 लेंगे तो यहाँ भी 3 - -2 प्लस, ये भी प्लस, और 3 - 2 ये भी प्लस। ठीक है, तो इस केस में भी पॉजिटिव ही आ रहा है, इस केस में भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये पूरा जो रेंज होगा ना ऐसे ही लेते हैं। देखिए अब इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये भी जो है पॉजिटिव आएगा, ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अब देखिए 3 से इनफाइनाइट वाला वैल्यू हम लेके देखते हैं, 3 से इनफाइनाइट। अब 3 से इनफाइनाइट वाला वैल्यू का मतलब क्या है 3 4 5 6 से लेके इनफाइनाइट तक है, तो 3 से ज़्यादा कोई वैल्यू लेके देखते हैं। तो 3 - 4 ये निगेटिव हो जाएगा, 3 - 4 में ये निगेटिव, और 3 + 4 ये पॉजिटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा निगेटिव होगा। तो इस वाले रेंज में भी हमारा क्या होगा निगेटिव ही होगा। ठीक है, और जब हम y का वैल्यू लेंगे तो जिस रेंज में हमारा पॉजिटिव वैल्यू आता है वही रेंज हम लेते हैं। यानी कि हम यहाँ से लिखेंगे y बिलोंग्स टू ये वाला रेंज, यहाँ से लेके ये पूरा रेंज -3 से लेके 3 तक, -3 से लेके 3 तक। अब ये क्लोज ब्रैकेट लिया क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल वाला साइन था, और ग्रेटर देन जब इक्वल ग्रेटर देन इक्वल या क्लोज लेस देन इक्वल वाला साइन रहता है तो हम क्लोज ब्रैकेट लेते हैं। लेकिन देखिए अभी तक ये हमारा रेंज नहीं है, अभी तक ये हमारा रेंज नहीं है। ठीक है, रेंज के लिए हमको अब डिफिनीशन पे जाना पड़ेगा। अब डिफिनीशन क्या कहता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता है, कभी भी 0 से इधर वाला वैल्यू नहीं दे सकता है। तो रेंज हमारा किस रेंज में रहेगा इसी रेंज में रहेगा, यानी कि 0 से 3 वाले रेंज में रहेगा। कहाँ रहेगा 0 से 3 वाले रेंज में। लेकिन ध्यान रहे 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तो 0 नहीं होने के लिए वहाँ पे ओपन ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे रेंज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, रेंज इक्वल्स टू लिखेंगे 0 से लेके 3, लेकिन 3 में क्लोज ब्रैकेट होगा क्योंकि वहाँ ये साइन था, क्योंकि यहाँ ये साइन था क्लोज ब्रैकेट। तो रेंज हमारा यहाँ पे ये होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये वैल्यू हमको निकालने आना चाहिए, ये वैल्यू हमको निकालने आना चाहिए कि कहाँ पे जब से इस वाले रेंज में हम वैल्यू पुट करें। और ये हमको पता होना चाहिए कि -∞ से -3 या -3 से -∞ में कौन कौन सा वैल्यू आ सकता है। अब इनके बीच में आप कोई भी वैल्यू इस वाले फंक्शन में पुट करके देखिए और देखिए कि फाइनली जो आंसर आ रहा है हमारा निगेटिव में आ रहा है कि पॉजिटिव में आ रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ के बीच वाले रेंज का कोई भी वैल्यू हम जब इसमें पुट करते हैं तो निगेटिव वैल्यू आता है। आप खुद रख के देखिएगा एक निगेटिव वैल्यू आता है। यहाँ से यहाँ तक वाला वैल्यू हम कोई भी रखते हैं, चाहे -2 ही क्यों ना रखते हो, -2 ही क्यों ना रखते हैं, पॉजिटिव आएगा। आप रख के देख लीजिएगा पॉजिटिव ही आएगा। -2 रख के देखिए, +2 +1 है ना, कोई भी वैल्यू रखिए तो आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे इस रेंज में हमारा कौन सा वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। अब 3 से लेकर इन्फाइनाइट तक जब हम रखते हैं तो कोई एक वैल्यू जो है निगेटिव हमारा आ जाता है। अब ये वैल्यू निगेटिव आएगा ही, 3 से ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा वैल्यू लेंगे और घटाएंगे उसको तो माइनस आएगा ही। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव हमेशा निगेटिव ही होता है, तो यहाँ पे भी हमारा निगेटिव वैल्यू ही मिलेगा। तो जिस रेंज में हमको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिले उसी रेंज को हम लोग को कंसिडर करना है, यानी कि -3 से 3 वाले रेंज को हमको कंसिडर करना था। और इसमें भी डिफिनीशन क्या लग गया कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन कभी भी हमको निगेटिव वैल्यू नहीं देता है। तो इस निगेटिव वैल्यू को यहाँ से 0 से लेकर -3 को हटा देते हैं, तो बच गया क्या 0 से लेकर 3 वाला हमारा रेंज बच गया। तो यही हमारा रेंज क्या हो गया 0 से 3, ये हमारा रेंज हो गया। ठीक है, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास 1/√9 - x² इक्वल्स टू y। अगेन अब इसको x इक्वल्स टू y के फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा।
अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 9y² माइनस x² y², मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में मल्टीप्लाई हुआ ना, 9y² माइनस x² y², ठीक है। तो यहाँ से x² y² को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो x² y² इक्वल टू क्या हो जाएगा 9y² माइनस 1। अब यहाँ से x² क्या हो जाएगा, यहाँ पर y² गुना में था मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर जाके भागा में हो जाएगा डिवाइड में, तो 9y² माइनस 1 डिवाइडेड बाई y², ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, हमारा फोकस अब इस पे है। अब यहाँ से इस कंक्लूजन में हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ से y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ देखिए यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकलेगा, y जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि x² को भी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए अभी x इक्वल टू करेंगे तो ये रूट अंडर में पूरे में हो जाएगा। अब मैंने बताया था आपको डोमेन निकालते समय, अब x इक्वल टू निकालेंगे तो ये पूरे के रूट अंडर में हो जाता है, और रूट अंडर में रहता तो क्या होता था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते थे, हम लोग डोमेन में ये पढ़ चुके हैं। तो उसी तरह से हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं कि x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जब x² ग्रेटर देन 0 और y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ से डायरेक्ट आ गया, तो हमको बच गया सिर्फ ऊपर वाला। तो ऊपर वाला के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला हम लोग मेथड अपना सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9y² माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर इसको a² माइनस b² के फॉर्म में करते हैं, ये क्या आएगा 3y का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 3y माइनस 1 इंटू 3y प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए अब यहाँ से हमको दो वैल्यू निकलेगा, अब देखिए यहाँ से 1/3 निकलेगा और यहाँ से माइनस 1/3 निकलेगा, तो दो चीज़ हमारा आ गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में हमारा दो वैल्यू आ गया। देखिए एकदम सेम प्रोसीजर है, उसी तरह से करना है। यहाँ मान लिया कि माइनस इनफाइनाइट हुआ और यहाँ हो गया इनफाइनाइट, और इसके बीच में हमको दो वैल्यू मिला, एक माइनस 1/3 और एक मिला 1/3, ठीक है। अब हम माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस 1/3 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं तो देखिए क्या होगा। अब माइनस 1/3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब माइनस 1/3 से बड़ा ही कोई वैल्यू माइनस में जाएगा तो इधर आएगा, तो माइनस 1/3 माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई एक वैल्यू क्या ले सकते हैं, माइनस 1/2 ले सकते हैं इधर। तो जब हम माइनस 1/2 इसमें लेंगे, कोई भी एक वैल्यू ले लें रैंडमली, कोई भी एक वैल्यू, आप कोई भी और वैल्यू भी ले सकते हैं, आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए अब मान लीजिए कि मैं माइनस 1/2 ले लूँ, या ठीक है माइनस 1/2 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 1/2 3 इंटू माइनस 1/2 यानी कि माइनस 3/2 माइनस 1, ये भी निगेटिव वैल्यू में आएगा, माइनस माइनस ये भी निगेटिव वैल्यू में आएगा, और ये 3 इंटू माइनस 1/2 माइनस 3/2 और प्लस 1, तो एक में से 1.5 घटेगा तो ये भी निगेटिव ही आएगा, तो ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो दोनों निगेटिव आएगा, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव। आप रैंडमली कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए और इन दोनों में पुट कीजिए और यहाँ पर देखिए कि क्या वैल्यू आता है, इन दोनों को गुना करने में निगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। यहाँ पे भी वैल्यू पुट कीजिएगा इसके रेंज वाले वैल्यू में, तो ये निगेटिव ही आएगा, यहाँ पे भी निगेटिव ही आएगा, तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और अब इस रेंज में हम पुट करके देखते हैं वैल्यू, इस रेंज में जब हम पुट करके वैल्यू देखेंगे तो देखते हैं क्या। अब देखिए इस रेंज में कोई वैल्यू रखते हैं माइनस 1/3 से लेके 1/3, मान सपोज दैट 1/4 वैल्यू रखते हैं, ठीक है। 1/4 वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, देखिए 1/4 रखेंगे तो 3 इंटू 1/4 माइनस 1, तो 3/4 माइनस 1 निगेटिव आएगा, ठीक है। 3/4 माइनस 1 निगेटिव आएगा, देखिए आप खुद से रफ करके भी देख सकते हैं, 3/4 माइनस 1 निगेटिव आएगा, और 3/4 प्लस 1 दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये प्लस आएगा, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव। हमेशा निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ वाला रेंज जो है निगेटिव वैल्यू हमको देगा, ठीक है। यहाँ वाला रेंज क्या देगा, निगेटिव वैल्यू देगा। अब 1/3 से इधर वाला रेंज देखते हैं, 1/3 से इनफाइनाइट तक वाला रेंज देखते हैं, ठीक है। तो 1/3 से इनफाइनाइट तक वाला रेंज देखते हैं, मान लीजिए कि सपोज 1/3 से ज़्यादा तो 1 भी होता है, सिंपली 1 को ही पुट करके देख लेते हैं, तो देखिए 3 इंटू 1 माइनस 1 2, तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और 3 इंटू 1 प्लस 1 तो ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाले रेंज में भी पॉजिटिव आ रहा है और ये वाला रेंज भी पॉजिटिव आ रहा है, तो हम दोनों रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है,
ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। यहाँ पर हमारा ये क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, जहाँ निगेटिव वैल्यू हमको अलाउड नहीं है, जहाँ हमको निगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है। तो हमारा जो है क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव वाला रेंज ही है वही अप्लाइड होगा। जो पॉजिटिव वाला रेंज है, तो पॉजिटिव वाला रेंज कौन सा है, 1/3 से इनफाइनाइट तक, और ये निगेटिव वाला है -1/3 से, ये तो सारा ही निगेटिव है। तो कभी भी निगेटिव वैल्यू इसका नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, क्योंकि क्या है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो अब यहाँ पे हम क्या, रेंज इक्वल टू क्या डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, रेंज इक्वल टू 1/3, ये तो क्लोज इंटरवल में रहेगा, और इनफाइनाइट क्या रहेगा, ओपन इंटरवल में रहेगा। ठीक है, 1/3 क्या रहेगा, क्लोज इंटरवल में, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल वाला साइन था तो इसलिए क्लोज इंटरवल में, और इनफाइनाइट को तो हमेशा हम ओपन ब्रैकेट में लिखते ही हैं। तो ये रेंज हमारा आंसर हो गया। आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। देख लिया, अगला क्वेश्चन ये है, fx = 3/2 - x²। अब इसको हमने y मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको x = y के फंक्शन में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हो जाएगा, 2y - x²y। तो 3 = क्या हो जाएगा, 2y - x²y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। अब यहाँ से x²y = इधर लाएंगे तो 2y - 3 हो जाएगा। x²y इधर माइनस में था तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो गया, तो इधर पॉजिटिव में हो गया, और 3 इधर पॉजिटिव में था तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो गया। तो अब देखिए, यहाँ पे y गुणा में था मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर भागा में आ जाएगा, डिवाइड में, तो गुणा में था तो यहाँ भागा में कर दिए इस तरफ ला के। तो x² = 2y - 3 / y। अब यहाँ से हमको एक कंक्लूजन ये निकल जाता है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ भी x² = आया, यहाँ देखिए, यहाँ भी x² = आया था, तो x शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किए थे। यहाँ भी x² आया है, तो x² शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, ये कंडीशन हमारा आ जाएगा। ठीक है, और जब x² शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 2y - 3 / y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब देखिए, इस तरह के प्रॉब्लम में एक ट्रिक हम अपनाते हैं। क्या करते हैं, ऊपर और नीचे y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इंटू y हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं कि देखिए, अब y² कभी भी रहेगा वो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, भले माइनस का स्क्वायर रहे तो वो भी पॉजिटिव ही रहता है। तो यहाँ से तो y² शुड बी ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन हमारा ये मिल गया। ठीक है, अब हमारा कंडीशन सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होगा, ऊपर न्यूमरेटर पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने छांटने के लिए ये ट्रिक अपनाया कि y से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे y² आया, जो कि हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल वाला जो कंडीशन है वो अप्लाई होगा सिर्फ न्यूमरेटर के साथ। अब देखिए, 2y - 3 × y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको दो वैल्यू निकलता है। अब इसकी बात करें तो y = 3/2 आता है, और इसकी बात करें तो y 0। तो 0 और 3/2 हमारा दो वैल्यू आता है, जिसको हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। अब देखिए, ये मान लिया कि हमारा हुआ -∞ और ये हुआ इनफाइनाइट, ये हमारा 0 हो गया, और ये मान लिया कि 3/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए, -∞ से लेके 0 तक हम कोई वैल्यू इसमें अगर हम पुट करते हैं, मान सपोज दैट -1 पुट करते हैं, -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 यानी कि -2 -3 -5, और यहाँ ये क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू। 0 से लेके 3/2 यानी कि 0 से लेके 1.5 वैल्यू। तो इसमें अगर वैल्यू हम पुट करते हैं, इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी हाँ, ये तो इसमें तो -1 पुट किया था, और इसमें अगर 0 से 3/2 की बात करें तो 1 वैल्यू पुट करें, तब क्या होगा, 2 × 1 - 3, तो क्या हो जाएगा 2 - 3 यानी कि निगेटिव। और अगर निगेटिव × 1 जो कि पॉजिटिव है, तो निगेटिव × पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ वाला जो रेंज आएगा, यहाँ वाला जो रेंज आएगा वो आएगा निगेटिव, यहाँ वाला जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव। अब जो है 3/2 से लेके इनफाइनाइट वाला रेंज देख लेते हैं, 3/2 से लेके इनफाइनाइट वाला रेंज देख लेते हैं।
तो 1.5 और इन्फाइनाइट के बीच में क्या रेंज, 2 ले सकते हैं। तो 1.5 और इन्फाइनाइट के बीच में 2 ले सकते हैं ना, तो 2 लेके देखते हैं। तो 2 दूना 4 -3 पॉजिटिव इंटू 2 ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू भी हमारा पॉजिटिव मिल गया, ये वैल्यू भी हमारा पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला भी रेंज ले सकते हैं और ये वाला भी रेंज ले सकते हैं, दोनों रेंज ले सकते हैं, 0 से माइनस इन्फाइनाइट वाला भी और 3/2 से माइनस इन्फाइनाइट वाला भी। ये हम नहीं ले सकते, जो निगेटिव में आया है वो हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब हमको दोनों रेंज को कैसे लेना है, उसका उपाय देखिए कैसे करते हैं हम लोग। रेंज इक्वल्स टू ये वाला रेंज, तो माइनस इन्फाइनाइट से लेके 0 तक, ठीक है। माइनस इन्फाइनाइट से लेके, देखिए 0 पर ओपन ब्रैकेट क्यों लिया है, क्योंकि 0 शामिल नहीं है। और 0 शामिल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए y इज नॉट इक्वल टू 0, 0 शामिल नहीं है क्योंकि y इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला था। तो इसलिए 0 के साथ हम ओपन ब्रैकेट रखते हैं। लेकिन ये वाला रेंज भी है, ये वाला रेंज भी है, ठीक है। और ये लगातार तो था नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट बिलोंग्स टू ये नहीं कर पाए। यहाँ पे एक ये रेंज था और एक ये रेंज था, पर्टिकुलरली रेंज, 2 अलग अलग रेंज हैं। तो इसलिए जब 2 पर्टिकुलरली रेंज को अलग अलग उन दोनों को ऐड करना होता है तो इसको यूनियन से लिखते हैं। यूनियन से क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं, अब क्या लिखते हैं 3/2। अब 3/2 क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन था, और जहाँ ये साइन रहता है वहाँ क्लोज ब्रैकेट करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/2, और इन्फाइनाइट को तो कभी हम शामिल करते नहीं हैं, तो यहाँ क्या होगा ओपन ब्रैकेट। तो ये हमारा रेंज हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और आज का क्लास यहीं समाप्त भी होता है।